हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री हब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने स्फेरिकल और जिसको हम रेडियल नोड भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। नोड की डेफिनेशन देखा, उसमें क्या था आपका स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल, उसको अपन नोड कहते थे। आज इस वीडियो में हम शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ये तो हमने पढ़ा ही था। एक्चुअली ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका क्या शेप है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट हैं, वही हमारा क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज हम बात करेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो अगर हम देखें, आपने देखा होगा अक्सर जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डम्बल शेप होते हैं। ये क्या हो गई आपके पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्चुअली इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ टू लोब्स, और बीच में आपके ये क्या होता है, न्यूक्लियस। बीच में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। इसको मैं रेड से और बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये तो क्या हो गया, अपना प्लेन हो गया। ये तो क्या हुआ, प्लेन, जिसको मान लीजिए अपन एक्स एक्सिस मान लें, ये बाई एक्स, एक्चुअली दिस इज द प्लेन, न्यूक्लियस प्लेन। ये क्या आपका न्यूक्लियस प्लेन है, और प्लेन के ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the form of two lobes above and below the plane which is represent the p orbital। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। साथ ही मैंने आपको एक बताया था कि इसमें आपके वेव्स में पढ़ा था। वेव में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव साइन होता है वेव फंक्शन का और नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर एक लोब है वो तो क्या साइन शो करेगा, पॉजिटिव, और एक लोब है वो क्या करेगा, नेगेटिव। यानी टू लोब्स में वेव का फंक्शन का एक पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है पी ऑर्बिटल्स के लिए। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए किस तरह से होगा। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ टू लोब्स अबव एंड बिलो द प्लेन। किसके ऊपर है, प्लेन और के ऊपर और नीचे है। तो अपन क्या लिखेंगे पी ऑर्बिटल की शेप में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज टेक्स प्लेस above and below the plane in the form of two lobes। टू लोब्स हो गए। ये तो क्या हो गया, कौन सा लोब हुआ, लोब अपर प्लेन, लोब अपर द प्लेन। और ये कौन सा हुआ, लोब बिलो द प्लेन, ठीक है। तो क्या होगा आपके अबव एंड बिलो द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ टू लोब्स मीन्स इट्स शेप इज डम्बल शेप।
डंबल होता है, डमरू देखा होगा आपने, बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंटर से तो हम उसको पकड़ते हैं और उसको ऐसे लाते हैं, तो उसके ऊपर और नीचे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डंबल शेप। ये शेप इज डंबल। अपन शेप यहाँ लिख दिया, तो बाद में अपन इसको दोबारा नहीं लिखते यहाँ पर, इट्स शेप इज डंबल। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन देखें, इन द प्लेन, प्लेन में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो विच इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। प्लेन किससे पास हो रहा है, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, ये हमने देख ही लिया था पहले, अपन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट जीरो, लगभग जीरो, और अपन क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये तो अपन ने देखा ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते किधर भी जा सकता है, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत इसमें आ भी जाए, बट ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल इन द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, यानी प्लेन किससे पास हो रहा है, ये पूरा क्या हो गया आपकी प्लेन, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। इसके अराउंड क्या हो गया आपके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल, और जहाँ पर आपके जीरो होती है डेंसिटी, अब उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में आपने क्या देखा था, स्पेरिकल नोड, रेडियल नोड, अब ये क्या होगा, प्लेन में हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड बोलते हैं। ठीक है, थ्रू द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड नोडल प्लेन, या प्लेनर नोडल, एंगुलर नोडल भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्लेनर नोडल या नोड, और एंगुलर नोड, इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर नोड कहेंगे। ठीक है, तो अभी नोड के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे अभी इसमें। अब एक बात अपन जैसे पहले भी अपन ने पढ़ा था, जब क्वांटम नंबर पढ़ा था, अपन देखें पी ऑर्बिटल्स या पी सब शेल। ठीक है, इसके लिए एल वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं फॉर पी सब शेल। ठीक है ना, L इज इक्वल टू 1, ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्वांटम नंबर में। और अगर अपन देखें M इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमने पढ़ा था, -L 0 + L पढ़ा था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, -L तो -1 0 और +1, ये किसकी वैल्यू हो गई, हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। जस्ट मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए चल रहा हूँ, जो हमने अब क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था पी ऑर्बिटल्स के लिए, डी के लिए नहीं पढ़ा था, तो हम यहाँ पर उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एम वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कितने ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे, जितनी एम वैल्यू होती हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, टोटल 2l + 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन L इज इक्वल टू कितना है, 1 है अपना, तो 1 + 1 दैट इज 3 ऑर्बिटल्स। और ये अपन वैल्यू से भी पता लगा सकते हैं कितनी एम वैल्यूज है, 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स कितने हुए, सब शेल तो पी हो गया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3, px, py, pz, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे। तो इसको कॉपी करिए, इसके बाद मैं आगे और बताता हूँ इसमें।
तो अगर अपन देखें m क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स विल बी कौन कौन से हो जाएंगे, px, py और pz, ठीक है। ये मैंने आपको मैग्नेटिक जब क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि इनकी वैल्यू को अपन px और py, इनके लिए तो अपन ±1 रख सकते हैं, सॉरी, px और py के लिए, और z के लिए क्या होता है 0। ये इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं। दूसरी बात अगर अपन देखें तो px, py, pz किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, px, py, z किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन x, y एंड z डायरेक्शन। तो अपन कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं x, y एंड z, ठीक है, indicates the direction of electron density, मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाऊँ आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। मान लीजिए हमारा ये एक्स, वाई और जेड, ठीक है। जैसे अपन माने कि एक्स पी एक्स है, तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके किस में है, एक्स डायरेक्शन में है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स को, ठीक है। इसी तरह से हम मान लीजिए पी वाई के लिए लेंगे तो क्या होगा, देखिए किस तरह से बना सकते हैं अपन इसको। ये मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पी वाई है तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये तो हमेशा ध्यान रखेंगे, वेव आपके एक में प्लस और एक में नेगेटिव, ये सब में इसी तरह से होता है। ये अपना क्या हो गया, पी वाई हो गया। इसी तरह से मान लीजिए अपने को पी जेड बनाना है, तो एक्स, वाई और जेड। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जेड डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी जेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि पी ऑर्बिटल्स आर द डायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल तो क्या था, स्फेरिकल था, तो वो नॉन डायरेक्शनल था, और इनका क्या हो गया, ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया, एक्स वाई जेड में, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया। तो जब आपके ओरिएंटेशन ये डायरेक्शनल है तो हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं इससे। तो ये कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, इससे अपने को क्या पता लगा कि पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स विल बी क्या होंगे, डायरेक्शनल एंड हेल्प टू determine the shape of molecule,
शेप ऑफ मॉलिक्यूल। डायरेक्शनल होने की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपके हो गया। अब अगर अपन बात करें, जैसे एनर्जी की बात करें, ओरिएंटेशन है ना, शेप है, तो अगर अपन देखें एनर्जी और साइज, मैंने अपन देखें एनर्जी और साइज और पी ऑर्बिटल्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा विद इंक्रीज ऑफ द एन वैल्यू। ये अपन ने पढ़ा ना, जैसे 2p 3p 4p, तो इनमें क्या बढ़ रहा है, ये अपने पी ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए 2p 3p 4p 5p हो सकते हैं ना, सभी p के ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर अपन इनमें देखें तो क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी इसका अपन देखेंगे साइज भी बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम में, नंबर ऑफ एन वैल्यू। तो अपन लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, साइज एंड एनर्जी ऑफ p orbitals increases with increase of n वैल्यू। n वैल्यू का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो अपन देखते हैं कि एन वैल्यू बढ़ती है, ये आपने पढ़ाई है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे अपना एन वैल्यू बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है ना। अगर अपन देखेंगे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीजेज, एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, अब नोड्स की बात करें, ठीक है, तो 3 टाइप्स के नोड, यहाँ पर अपन 2 टाइप्स के मेन नोड हो गए, और फिर उनको अपन टोटल करें तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। इन जनरल अपन जैसे एस ऑर्बिटल के लिए निकालें, ठीक है ना, तो एस ऑर्बिटल का जो नोड है या पी ऑर्बिटल का नोड है या डी ऑर्बिटल्स के नोड अपन पढ़ेंगे, तो जो नंबर ऑफ नोड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एल वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ नोड फॉर सब शेल, नंबर ऑफ नोड फॉर सब शेल, जैसे यहाँ P है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ प्लेनर नोड अपन देखेंगे तो किसके बराबर होते हैं, एल वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्लेनर नोड, प्लेनर, और दूसरा हमने क्या कहा था इनको, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड इक्वल टू एल। ये किसके बराबर होते हैं, एल वैल्यू के बराबर होते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो P के लिए अगर अपन देखें तो एल वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, एल वैल्यू 1 है। तो क्या होगा, P के लिए नंबर ऑफ प्लेनर नोड हमें क्या होगा, 1 होता है। P के लिए नंबर ऑफ प्लेनर नोड कितने होंगे, 1 होगा। आपके कोई भी P सब शेल है, ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ प्लेनर नोड कितना होता है, 1, ठीक है। लेकिन यहाँ बढ़ता जाएगा, अपन में दूसरा भी आप समझ लीजिए, टोटल नोड अभी अपन निकालेंगे, ठीक है, तो ये 1 के बराबर होते हैं। अगर अपन नंबर ऑफ, एक मैंने आपको क्या बताए थे, स्फेरिकल नोड, और इसी को हमने क्या कहा था, रेडियल नोड। ये इनके फॉर्मूले हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं किसी के लिए। तो फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको कि एंगुलर नोड तो एल वैल्यू के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड और प्लेनर नोड, सॉरी रेडियल नोड, ये कितने के बराबर होंगे, L माइनस L माइनस 1। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं अभी एग्जाम्पल से इसको आप एक्सप्लेन कर दूंगा, N माइनस L माइनस 1, ठीक है। तो अगर अपन
ये मेन पॉइंट्स हैं बेटा, इनको अपन क्या है कि एक स्क्वायर में लिख देंगे, ब्रैकेट में भी नोट डाल के आप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन, टोटल नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, देखिए n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, ये हल हो गया अपना। ये तो प्लेनर हो गए, ये रेडियल हो गए, दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस एल से तो माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ जो नोड होंगे वो क्या होते हैं, n माइनस 1 के बराबर होते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, किसके लिए, नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए, ठीक है। स्पेरिकल रेडियल नोड का फॉर्मूला तो ये हो गया आपके n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर के लिए l वैल्यू के बराबर हो गया, टोटल नोड कितने आएंगे n माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ शो करके, ठीक है। एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल से इसको अपन समझ लेते हैं किस तरह से अपन निकालते हैं। देखिए जैसे अपन बात करें, मान लीजिए 2p ऑर्बिटल की बात करें अपन, क्योंकि सबसे पहले तो अपना 2p ही होता है, ठीक है ना। 2p ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं, क्योंकि जब कोई अपन बात करते हैं ना साथ में, तो इसमें स्फेरिकल नोड भी आते हैं, क्योंकि 2 में आपके क्या आता है, 2s भी तो आता है, सेकंड शेल की अपन बात कर रहे हैं, तो 2 में आपके 2s भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इनके लिए नोड निकालेंगे। अब देखिए 2p के लिए अपने को निकालना है, तो 2p के लिए आप देखो कितने नोड होंगे, कितने होंगे बताइए। 2p अपना देखें तो प्लेनर नोड होगा ना इसमें, l वैल्यू के बराबर, यानी एक आपके क्या होगा, प्लेनर नोड होगा, ठीक है। कौन सा हो गया, 1 प्लेनर नोड हो गया, क्लियर। s का अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, स्फेरिकल नोड भी है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, स्फेरिकल नोड भी देखेंगे। तो यहाँ अपन देखें इसमें, तो अगर n माइनस अपन 1 निकालते हैं, n माइनस 1 होते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड n माइनस 1, तो n तो कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 1 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर आपके क्या है, 1 नोड है, ठीक है। किसमें, 2 में। अभी तो ये जो 1 नोड है, टोटल नोड निकाला ना, ये 1 नोड किसका है, स्फेरिकल नोड है। अगर ये नोड अपन देखें टोटल किसका है, स्फेरिकल नोड का है, ठीक है ना। वैसे अपन देखेंगे क्या हो गया, जैसे 3p है, 3p में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल माइनस 1। तो यानी आपका कितना हुआ, 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 नोड हो गए, 2 नोड हुए ना। यानी अगर इसमें आप देखोगे तो 3s और 3p, तो n माइनस 1 के बाद 2 नोड हो गए आपके। तो ये जो शो कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ नोड शो करते हैं। वैसे अगर इससे आप निकालो, जैसे अपन ने यहाँ से देखा, तो नोड कहाँ से शुरू होगा, किस शेल से शुरू होता है। जैसे s अपन देखते हैं तो s क्या आता है, फर्स्ट से शुरू होता है। तो अपन ने देखा था इसमें तो कोई नोड था ही नहीं था ना, क्योंकि s अपने क्या इस तरह का डायग्राम बनाया था ना हमने, नो नोड। लेकिन जब अपन ने 2s के लिए बनाया तो क्या था, यहाँ पर अपन ने देखा था 1 नोड था, 1 नोड की बात करी थी अपन ने, यानी 2s में आपके क्या हो गया, 1 नोड हो गया। कैसे हुआ, n माइनस 1 दैट मीन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब p की बात करें तो p तो शुरुआती किससे हो रही है, 2p से हो रही है, ठीक है ना। तो 2p में आप देखोगे
तो पी का तो कोई होगा नहीं, 2p में क्या है, पी का तो कोई होगा नहीं, किसका होगा, एस का होगा एक 1 नोड, तो आपके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नोड के बारे में अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूले अपने को बताए, अपन फॉर्मूले से भी देख लेते हैं एक बार निकाल के। फॉर्मूले से भी अपन देखें, अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए स्फेरिकल नोड के लिए अगर अपन देखें, स्फेरिकल और रेडियल नोड के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने पीछे, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, अगर हमारे पास 2p नोड है, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, तो n इजिकल टू क्या रखेंगे अपन, 2, n इजिकल टू 2 हो गया, माइनस p के लिए l इजिकल टू 1 हो गया। ठीक है, देन 1, ये 1 आ गया आपका। ठीक है, तो 2 माइनस 2 यानी 0। तो इसके लिए p के लिए स्फेरिकल नोड तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, मैं एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। स्फेरिकल नोड तो p के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। मान लीजिए अब अपन बात करते हैं प्लेनर और एंगुलर नोड की। एंगुलर नोड, इसका हमने क्या माना था, L वैल्यू के बराबर होता है, तो 2p में अपन देखें तो p क्या है, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, L के बराबर क्या है, p के लिए L इक्वल टू कितनी है, 1। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, 2p के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 2p में आपका स्फेरिकल नोड तो 0 है और 2p में आपका प्लेनर नोड कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। तो इसलिए जो आपका टोटल नोड आया, आपका p के लिए, 2p के लिए, वो कितना हो गया आपका, n माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 1। तो एक जो यहाँ पर नोड बता रहे हैं ना 2p में 1 नोड, वो कौन सा है, प्लेनर और एंगुलर नोड है। यहाँ पर आपके स्फेरिकल नोड कोई नहीं है, समझ गए। अब इसी तरह मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, किसके लिए, मान लो आपको 3p के लिए निकालना है। क्या निकालना है, 3p के लिए। तो 3p के लिए आपको निकालना है, तो जैसे आप मान लो स्फेरिकल नोड निकालना है 3p के लिए, तो फॉर्मूले में आप रखेंगे तो क्या हुआ, n इजिकल टू 3 हो गया, माइनस p के लिए l इजिकल टू 1 माइनस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो, -3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, यानी 1 तो आपके क्या होगा 3p में, स्फेरिकल नोड होगा। क्लियर। अब मान लीजिए प्लेनर नोड निकालें, तो प्लेनर नोड तो आपके क्या हुआ, 1 ही होगा, p में क्या होगा, 1 होगा। प्लेनर नोड तो हमेशा 1 रहेगा, l इजिकल टू के बराबर, आपने देखा l इजिकल टू 1 होता है। तो अगर आपको अब निकालना है n इजिकल टू n माइनस 1 टोटल नोड, तो टोटल नोड कितने हो गए, 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, यानी एक तो आपके क्या हुआ, स्फेरिकल नोड हुआ और एक क्या होगा, प्लेनर नोड, इसलिए टोटल आपके 3 हो गए। तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे। p के लिए प्लेनर नोड या एंगुलर नोड हमेशा 1 होगा। जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप किसी के लिए भी 3p 4p 5p किसी के लिए भी अपन निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले के हिसाब से। और कई बार क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि आपको कोई भी ऑर्बिटल दे दिया और आपसे पूछा कि भाई इसमें नंबर ऑफ स्फेरिकल रेडियल, एक ही बात है, नोड और प्लेनर नोड एंगुलर नोड का नंबर बताइए। तो अपने को तो बस ये फॉर्मूले याद रखना है। स्फेरिकल नोड के लिए आप ये रखिए, एंगुलर नोड तो आपके एल वैल्यू के बराबर होगा हमेशा, और टोटल नोड आपके n माइनस 1 निकाल सकते हैं ना। इस पर आप प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए निकालने की। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन
डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बात करेंगे। आज अपना पी ऑर्बिटल शेप का ओरिएंटेशन और ये सब कंप्लीट होता है, इसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।